ओके स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस पॉइंट को देख लेते हैं। ऑल द पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर। इसका क्या मतलब हुआ? सभी पॉलीमर्स को हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स कहेंगे, लेकिन सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स को पॉलीमर नहीं कहेंगे। मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है लार्ज साइज का मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट भी अधिक हो। तो पॉलीमर बिगर साइज का मॉलिक्यूल तो होता ही है, इसीलिए पॉलीमर को हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन हर बिगर साइज के मॉलिक्यूल को हम लोग पॉलीमर नहीं कहेंगे। पॉलीमर होने के लिए इसेंशियल कंडीशन क्या होना चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन, सबसे पहला इसेंशियल कंडीशन कि आपको उसका मोनोमर्स होना चाहिए। मोनोमर्स का नंबर 100 या मोर देन 100 होना चाहिए, और वो बिगर साइज का मॉलिक्यूलर वेट 10⁻³ से लेकर 10⁻7 एटॉमिक मास यूनिट के रेंज का होना चाहिए। अगर बिगर साइज के मॉलिक्यूल्स का कोई मोनोमर है, साइज में लार्जर है और हाई मॉलिक्यूलर वेट का है, तब वैसे ही मैक्रोमोलिक्यूल को, मतलब बिगर साइज मॉलिक्यूल को हम लोग पॉलीमर्स कहेंगे। अब इसी बात को एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोमोलिक्यूल इज नॉट द एग्जांपल ऑफ पॉलीमर। इन चारों ऑप्शंस में से दिया गया ऐसा कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल है जो पॉलीमर्स नहीं है? बिगर साइज का पॉलीसैकेराइड भी है, बिगर साइज का प्रोटीन भी है, बिगर साइज का क्लोरोफिल भी है और बिगर साइज का पॉलीथीन भी है। अच्छा, पॉलीसैकेराइड क्या है? ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, जैसे स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, तो ये सब आपका पॉलीसैकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन तो आप लोग जान ही रहे हैं। क्लोरोफिल ये एक पिगमेंट है जो प्लांट के ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप अपने सराउंडिंग में डिफरेंट तरह का प्लांट्स देख रहे हैं। वो कुछ प्लांट्स आपको ग्रीन कलर के दिखते हैं, कुछ प्लांट्स आपको नॉन ग्रीन होते हैं। तो ग्रीन कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट होता है, उसी पिगमेंट को हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, और पॉलीथीन डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये मैक्रोमोलिक्यूल है। क्यों है मैक्रोमोलिक्यूल? क्योंकि ये बिगर साइज का है। ये भी मैक्रोमोलिक्यूल है। क्यों है मैक्रोमोलिक्यूल? क्योंकि ये बिगर साइज का है। ये भी मैक्रोमोलिक्यूल है। क्यों कहें इसको मैक्रोमोलिक्यूल? क्योंकि बिगर साइज का है। ये भी मैक्रोमोलिक्यूल है। क्यों कहें इसको मैक्रोमोलिक्यूल? क्योंकि ये बिगर साइज का है। लेकिन इस बिगर साइज के मॉलिक्यूल को पॉलीमर्स होने के लिए इसका मोनोमर होना चाहिए। अच्छा, पॉलीसैकेराइड का मोनोमर्स क्या है? मोनोसैकेराइड, मतलब इसका मोनोमर्स है, इसीलिए ये पॉलीमर भी है और मैक्रोमोलिक्यूल भी है। प्रोटीन का मोनोमर्स क्या है? अमीनो एसिड, मतलब इसका मोनोमर्स है और बिगर साइज का है, तो पॉलीमर के साथ साथ मैक्रोमोलिक्यूल भी है। क्लोरोफिल का कोई भी मोनोमर्स नहीं है, नो मोनोमर्स, इसका मोनोमर्स है ही नहीं। तो मोनोमर्स नहीं है, इसीलिए इसको पॉलीमर्स नहीं कहेंगे। हाँ, बिगर साइज का है, इसीलिए इसको मैक्रोमोलिक्यूल कहेंगे। पॉलीथीन का जो मोनोमर है वो आपका इथीन है। तो इन तीनों का, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन और पॉलीथीन का मोनोमर है, इसीलिए ये पॉलीमर्स हैं और बिगर साइज होने के कारण से मैक्रोमोलिक्यूल भी हैं। लेकिन क्लोरोफिल का कोई मोनोमर्स नहीं है, सिर्फ बिगर साइज का है, इसीलिए उसको सिर्फ मैक्रोमोलिक्यूल कहेंगे, पॉलीमर नहीं कहेंगे। पॉलीमर होने के लिए साइज के हिसाब से बिगर होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट अधिक होना चाहिए, और वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, उसका मोनोमर होना चाहिए। अगर मोनोमर है तभी पॉलीमर कहेंगे। यही ये पॉइंट कह रहा है कि सभी पॉलीमर को मैक्रोमोलिक्यूल कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो बड़े साइज के हैं। लेकिन सभी बड़े साइज के मॉलिक्यूल को पॉलीमर नहीं कहेंगे, क्योंकि पॉलीमर होने के लिए मोनोमर होना चाहिए। और क्लोरोफिल एक ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल्स है, एक बड़ा साइज का मॉलिक्यूल्स है जिसका कोई मोनोमर्स नहीं है, इसीलिए ये सिर्फ मैक्रोमोलिक्यूल है और ये कोई पॉलीमर्स नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।